नमस्कार, मैं संजय खटाना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं गुज्जर धर्मशाला जवालापुर हरिद्वार में, जहां पर मौजूद हैं हरिद्वार शहर के वो मौजूद चेहरे जो गुज्जर समाज के स्तंभ हैं, जिन्हें समाज जानता है, पहचानता है। यदि कोई छोटे से छोटा कार्यक्रम भी हरिद्वार में होता है तो उन चेहरों को जरूर उस कार्यक्रम में याद किया जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि वो हरिद्वार की पहचान है तो ये भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हमारे बीच हैं गुज्जर महासभा हरिद्वार, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। गुज्जर महासभा हरिद्वार निर्विरोध एकमात्र हरिद्वार शहर का ऐसा संगठन है जिसमें किसी तरह का कोई विरोध नहीं है। हो सकता है कोई बाहर का आदमी उसका विरोध करे, लेकिन हरिद्वार शहर का कोई व्यक्ति उसके विरोध में नहीं है। एकमात्र सर्वमान्य संस्था है और उसके अध्यक्ष हैं माननीय जगपाल जी। जगपाल जी, आज आपका स्वागत है। नमस्कार जी। आप एक बात जानना चाह रहे हैं हम आपसे। जो कार्यक्रम होने जा रहा है 30 तारीख में, इस कार्यक्रम की जब परमिशन ली गई तो क्या आपको पता था? प्रशासनिक परमिशन? नहीं, मुझे नहीं मालूम। जब ये हॉल बुक हुआ क्या आपको पता था? नहीं, इसका भी मुझे नहीं मालूम। सोशल मीडिया पे बवाल होने के बाद पता चला या पहले ही? नहीं, सोशल मीडिया में चला गया, उसके बाद पता चला। सोशल मीडिया में आने के बाद ये आयोजक आपके घर आए? हाँ, तो घर पे आए, बात पहले टेलीफोन आया तो इन्होंने मिलने की इच्छा जाहिर की। इन्होंने मिलने की इच्छा आपसे जाहिर की। हाँ। तो जो आपके बीच मीटिंग में तय हुआ था, कितने बजे हुआ था समय? संडे को, फ्राइडे को ये बात हुई। हमने कहा संडे को हम मीटिंग कर लेते हैं जी। समय क्या रहेगा जी? कि मैं शाम को हम मीटिंग करते हैं। तो शाम को 5 बजे का समय रखा गया था जी, कि हम 5 बजे मीटिंग करेंगे जी। मीटिंग कब हुई फिर वो एक्चुअल में? जो नहीं, वो मीटिंग हमने नहीं करी फिर, क्योंकि वो मीटिंग 5 बजे शाम के बजाय वो सुबह 9 बजे हमने फिर व्हाट्सएप पर देखा। और राहुल ने भी बताया हमको, जो राहुल हमारे यहाँ महासचिव रहे हैं पहले, उन्होंने बताया कि जी 9 बजे कर लो। 9 बजे कर रहे हैं हम तो जी। और मैंने उसमें देखा भी कि राहुल को संयोजक के नाम से उसने एक अपना मैसेज भी डाल रखा था जी। तो मैंने कहा ठीक है तुम कर लो, क्योंकि 9 बजे तुम कह रहे हो तो हमारी तो बात उनसे 5 बजे की हुई है। तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो उन्हीं के ही बैठा हुआ हूँ और उन्होंने ही कहा मुझे तो, और मैं ये मीटिंग कर रहा हूँ 9 बजे। तो हमने कहा कर लो। तो अब आपका क्या राय रहेगा, इस कार्यक्रम में आप हिस्सा लेंगे? नहीं, हिस्सा तो हम लेंगे। हालांकि उन्होंने पहले से, जब हमारी बातचीत उनसे हुई, और उनके हमारे अनंतराम तंवर जी थे अध्यक्ष, और रणबीर सिंह चंदेला जी थे, जब उनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने तो ये कहा कि हरिद्वार में तो हमें पता ही नहीं है गुज्जर भी हैं। अच्छा। और जब ये कहा कि गुज्जर नहीं, तो मैंने उनसे कहा जी हरिद्वार तो गुज्जरों का बाहुल्य क्षेत्र है। आपका हरिद्वार के आसपास गुज्जर हैं, लक्सर इलाका पूरा गुज्जरों का है, झबरेड़ा इलाका गुज्जरों का है, रुड़की में बहुत गुज्जर हैं, इकबालपुर में है, पूरा होल्ड ऐसे ही पूछिए। हरिद्वार का प्रथम नागरिक गुज्जर है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ पर हमेशा गुज्जर ही बना है। अभी भी गुज्जर हैं किरण सिंह जी उर्फ राजेंद्र जी, पहले भी राजेंद्र सिंह जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। चलिए वो तो बात ठीक है। आपका हाँ। क्या वो रहेगा इस कार्यक्रम को लेकर? नहीं, मैंने तो उनको कहा कि इसमें हम गुज्जर हैं और गुज्जरों के लिए क्या नाम, हम तन धन हमारा गुज्जरों के लिए है, और गुज्जर होने के नाते से हमने उनको कहा भी था कि हम पूरा इसमें वो करेंगे, सहयोग करेंगे आपका, और जो भी बन पड़ेगा, और अपने लोगों को मैसेज कन्वे करेंगे। इसलिए मीटिंग की बात करी थी कि मीटिंग करके उन लोगों को बताएं, और उसके बाद में पूरा प्रचार। उनको यहाँ तक भी कहा था कि जो इस इलाके के गुज्जर हैं उनके मैं बाकायदा उनको नाम भी बताए थे कि ये नाम हैं, जिनमें मैं जो भी मोस्टली पदाधिकारी हैं उनको सबके नाम, जो विधायक भी रहे हैं, जो खड़े भी हुए हैं, जिस तरह भी मौजूद 8-10 आदमी हमारे यहाँ हैं, पदाधिकारी भी और जो रह चुके पहले, तो वो पता नहीं उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया या नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी तरफ से उनको उनके नंबर और उनके नाम बताया। चलिए धन्यवाद। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम नरेश जैनर है। सर, आपको कितना समय हो गया हरिद्वार में रहते हैं? मैं तकरीबन 45 वर्षों से यहाँ रहता हूँ। अच्छा, एक आरोप लगाते हैं बाहर के लोग जो भी हरिद्वार में आते हैं कि हरिद्वार का गुज्जर बहुत कमज़ोर है, दबा हुआ है, और मानसिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है। तो क्या कहेंगे आप? ये तो बिल्कुल निराधार बात है, क्योंकि मैंने पिछले 40-45 सालों में जो यहाँ देखा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष हमेशा गुज्जर बिरादरी से होता है, और हमारी गुज्जर बिरादरी ने
2 यहाँ पे विधायक भी दिए हैं और 3 ब्लॉक प्रमुख जो परमानेंट वहाँ से हमारी बिरादरी के लोग होते हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारे पद, प्रधान वर्धान तो बड़ी मतलब बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। और हमारी बिरादरी की यहाँ एक अपना पहचान है, ऐसा नहीं है। अगर किसी ने ये बात कही है तो मुझे तो बड़ी हास्यास्पद लगती है जी। तो एक कार्यक्रम होने जा रहा 30 जून को, और इस कार्यक्रम की जो व्यवहारिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे सबसे पहले परमिशन लेना, जी। वो किसी यहाँ के गुजर को नहीं पता था, कब ली गई, क्यों ली गई, खुद संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आके थाने में खड़ा होना पड़ा परमिशन लेने के लिए। तो क्या लगता नहीं आपको उसमें हरिद्वार के गुजरों के मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी? निश्चित तौर पे ये ठेस पहुंचने वाली बात है। अगर वो यहाँ कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो सबसे पहले जो हमारी गुजर सभा पंचपुरी है, जिसमें लगभग 1200 मेंबर हैं, तो जो हमारे प्रधान हैं जगपाल सिंह जी, तो सबसे पहले उनसे संपर्क करना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति ये कहता कि हमें तो मालूम ही नहीं कि यहाँ बिरादरी रहती है कि नहीं, तो ये तो बिल्कुल एकदम निराधार बात हमको लगती है। गुजर हरिद्वार के अंदर, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार के अंदर गुजर बाहुल्य क्षेत्र अगर यदि मैं कहूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चाहे वो लक्सर क्षेत्र हो, चाहे वो झबरेड़ा हो, इकबालपुर हो, चारों तरफ यहाँ गुजर बिरादरी का बाहुल्य है। नहीं, आपके इतने बड़े संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं थाने में जाके परमिशन ले रहा है, तो ये तो एक तरह से देसी भाषा में अगर कहें आपके लिए डूब बनने की बात है। आपने क्यों किसी बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लगाई? बिल्कुल निश्चित रूप से उन्होंने हमसे संपर्क करना चाहिए था, और यहाँ के जितने भी लोकल काम हैं हम उसमें सहयोग करते, निश्चित रूप से करते। क्योंकि हरिद्वार में तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, अतिथि देव भव। आज वो हमारे मेहमान हैं, और मेहमानों के लिए हमेशा वो तो भगवान रूप होते हैं। अगर वो हमें कोई काम बताते हैं तो हमारी समिति कहीं पीछे रहने वाली नहीं थी। अच्छा, एक सवाल और है, आप जो हैं अब क्या करेंगे, क्या रोल रहेगा आपका? देखिए, जो व्हाट्सएप के माध्यम से पता चला है कि उनके 3 बिंदु हैं मुख्य रूप से। अगर वो उन 3 बिंदुओं पर ही रहेंगे, बिरादरी के उत्थान के लिए अगर वो वहाँ पे सभा कर रहे हैं, तो हम लोग बिल्कुल तन मन धन से उनको सहयोग करेंगे। लेकिन यदि वो किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत ये कार्यक्रम कर रहे हैं या उनका स्वार्थ कोई दूसरा है, तो वहाँ निश्चित रूप से, जैसा मेरे साथियों ने कहा, ये विरोध वाली बात होगी। तो हरिद्वार में अगर कोई कार्यक्रम करता है और यहाँ के ही समाज को नहीं पूछता, तो आपको नहीं लगता कि एक अपमान करने जैसी स्थिति है? निश्चित ये अपमान ही है। अगर देखिए, समन्वय समिति उन्होंने अपना समिति का नाम रखा हुआ है, ये तो एकदम उसके विपरीत हो रहा है। वो तो विघटन कर रहे हैं भाई। वो बाहर से आके यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं और हमारे लोकल भाइयों को मालूम नहीं, हम लोगों को मालूम नहीं, तो ये कैसी बात है, कैसी विडम्बना है? ये तो निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं है। एक मेहमान आता है बाहर से और वो भंडारा लगाता है और आपको कहता है कि आप आइए और हमारी खाना खाइए और हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, तो आप उसमें कैसा महसूस करते हैं? बिल्कुल अजीब सा महसूस करेंगे। उससे पहले वो अगर हमको विश्वास में लें कि भाई आइए हम लोग ये काम करेंगे, तो मिलजुल के हम सब करेंगे, तो अच्छा लगेगा हमको। अच्छा, जैसे आपको सूत्रों से पता लगता होगा या जैसे आप सोशल मीडिया देख रहे हैं, तो लगता है इनका कुछ सदम एजेंडा है? क्या कारण हो सकता है? चुपचाप सारे प्रोग्राम करना है, होल बुक चुपचाप? हाँ, ये तो वास्तव में एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि इस तरह से अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे अपने एजेंडे डाल के और लोकल में किसी को ना बताना, ये तो एक अजीब सी बात लग रही है। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि उन्होंने 9 बजे का टाइम रखा मीटिंग का, शाम के 5 बजे इतवार के दिन का, और 9 बजे वो मीटिंग बुला लेते हैं, जबकि 9 बजे उन्होंने 2 दिन पहले ही कहा। आपकी सहमति के दोबारा प्रोग्राम का इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ है जो बिल्कुल निश्चित। नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? महेंद्र सिंह धामा। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहाँ राजलोक विहार में हरिद्वार में रहता हूँ। और कितना समय हो गया आपको हरिद्वार रहते? मुझे हो गए 40 साल से ऊपर हो गए। कितने परिवार हैं हरिद्वार में? हरिद्वार में 1100 के करीब हैं परिवार यहाँ। परिवार हरिद्वार शहर में हमें सबका पता। अच्छा, जो हरिद्वार के प्रथम नागरिक, हमने एक डायरेक्टरी बनाई थी, हमारे पास उसका भी रिकॉर्ड है। यहाँ 1100 और 1000 के बीच में परिवार रहते हैं गुजरों के। अच्छा, ये जो प्रोग्राम यहाँ हो रहा, ऐसा क्या कारण है कि इसकी सूचना आप लोगों को पहले नहीं दी गई? हमें तो अब ये जब व्हाट्सएप पे चला तब हमें पता चला कि यहाँ कोई प्रोग्राम होने जा रहा। उन्होंने इसे हमारी गुज्जर महासभा से कोई लिंक ही नहीं किया। तो क्या समझते, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? उनकी अपनी सोच है, उनका क्या विचार है, कुछ छद्म एजेंडा है? हाँ, कुछ ऐसा भी हमें शक लगता है। अच्छा, कि इसमें कुछ ना कुछ
कुछ ना कुछ उनके मन में मतलब कोई अलग ही हुआ है एजेंडा उनका। चलिए, तो आप क्या क्या सहयोग करेंगे अगर यहाँ कार्यक्रम होता है? देखो, बिरादरी का काम है, बिरादरी में जाना हमारा फर्ज है। जो भी काम होएगा हम उसे तन मन धन से करेंगे। और जितने भी संगठन बिरादरी के बने हुए हैं, ये राजनीतिक करने के लिए नहीं बने हुए। राजनीति कोई नहीं चलती इनमें। इनमें समाज के सुधार के काम चलते हैं। जितने भी समाज के सुधार के काम अगर इस एजेंडे में दिए, अगर ये चलते हैं तो हम इनके साथ तन मन धन से हैं। और अगर ये इधर उधर की बात करते हैं तो हम उसका विरोध भी करेंगे। लेकिन अगर पानीपत जैसा मामला यहाँ भी हुआ तो यहाँ विरोध होएगा। मेरा नाम सुरेंद्र जैनर और शिवालिक नगर मेरा निवास है। और गुज्जर महासभा समिति जो है उसका मैं कार्यवाहक महासचिव हूँ अभी। और जो हमारा ये गुज्जर महासम्मेलन होने जा रहा है, इसका मैं अपने तन मन धन से पूरा सहयोग करता हूँ। अगर इसमें मुख्य बिंदु वही होंगे जो एजेंडे में लिखे गए हैं समाज के उत्थान के लिए, और इसमें कोई भी राजनीतिक एजेंडा नहीं होना चाहिए। अगर जैसे बाहर से लोग आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं उनमें जी, और वो समन्वय, उस जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अंतराम जी, वो समितियों के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो क्या पहले से आपकी संगठन को उन्होंने इसमें शामिल किया था? नहीं, ऐसा तो नहीं है जी। और हमने उनसे इस बारे में बात भी की थी, मेरी डायरेक्ट उनसे मुलाकात हुई थी। तो ऐसा तो नहीं है कि वो यहाँ के लोकल जो संगठन है उत्तराखंड के उनसे सबसे परिचित हो। वो तो साफ तौर पर उन्होंने मना किया था कि यहाँ पे, हमें तो यही नहीं मालूम था कि हरिद्वार में गुज्जर भी रहते हैं। नहीं, वो तो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का अपने खुद के गांव में उन्होंने गज की पगड़ी देकर समर्थन कर चुके। लेकिन हमको तो उन्होंने मना किया है कि हम यहाँ जानते नहीं किसी गुज्जर को। हमने उनसे पूछा था कि आप जानते हो कि प्रणव सिंह जी को, राजेंद्र चेयरमैन को, जो एज ऑन डेट हमारे चेयरमैन हैं राजेंद्र चौधरी जी मानकपुर वाले। इस कार्यक्रम को लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, कार्यक्रम निमंत्रण नहीं दिया गया तो आप क्या कहेंगे? जाएंगे, क्या करेंगे? नहीं, देखो, सामाजिक है, निमंत्रण हो या ना हो तो हम अवश्य जाएंगे। लेकिन अगर वहाँ पर कुछ राजनीतिक एजेंडा होगा तो फिर हम उसका विरोध भी करेंगे। मैं हंसराज गुज्जर शिवालिक नगर से, और मेरा अपना एक विचार यही है, ये जो सम्मेलन यहाँ पे होने जा रहा है गुज्जरों का, ये एक सामाजिक सम्मेलन होना चाहिए, न कि कोई राजनीतिक सम्मेलन। क्योंकि हमारे समाज के बहुत सारे आदमी जो है सभी पार्टियों से जुड़े हुए हैं। ऐसा ना हो कि वो फिर राजनीतिक अखाड़ा बन जाए वहाँ पे। क्या नाम आपका? मेरा नाम पंकज जैनर है। क्या काम करते हैं आप? मैं भेल में कार्यरत हूँ। अच्छा, हरिद्वार में कितने परिवार होंगे आपके अनुसार शहर में? हरिद्वार में लोकल स्तर पर अगर बात की जाए तो कम से कम 400 परिवार है हरिद्वार के अंदर। तो आप इस कार्यक्रम को कैसे देख रहे हैं जो होने जा रहा है 30 जून को? ये कार्यक्रम ठीक है, लेकिन जो ये बात बोली जा रही है कि यहाँ पर गुज्जर नहीं है, हरिद्वार में नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हरिद्वार में गुज्जर है और गुज्जरों का गुज्जर धर्मशाला बनी हुई है और उसके अंदर काफ़ी अच्छे जोरों पर हर स्तर पर काम किया जाता है। और हम हर सामाजिक स्तर पर गुज्जर समाज इकट्ठा होता है और काम करने के लिए कार्यरत है, प्रयासरत है। इस जो वो है आपका ये प्रोग्राम है, इसको लेकर क्या कहेंगे? इसको लेकर ये कहेंगे कि हमारा जो इन्होंने गुज्जर समाज के लिए इन्होंने बोले हैं बिंदु, उसके लिए हम उनको समर्थन देंगे इसके लिए। लेकिन अगर कोई राजनीतिक एजेंडा होगा तो हम कतई उसका विरोध करेंगे, हम किसी भी तरीके से उसके साथ सहयोग नहीं। मेरा नाम संजय चौधरी है और मैं खटाना बुलेटिन का जो है स्वागत करता हूँ कि गुज्जर महासभा में आज वो समय देकर यहाँ पर आए हुए। इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे आप? आपको सब कुछ पता चली गया? बिल्कुल, देखो, समाज का कोई भी कार्यक्रम है, समाज के हर कार्यक्रम के लिए गुज्जर समाज का कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, लेकिन उसके जो बिंदु हैं वो क्लियर होने चाहिए। जैसे उत्तराखंड वासी हैं, हम उत्तराखंड में रह रहे हैं, तो देवभूमि है, देवभूमि अतिथि देवो भव है। कोई अगर हमारे बाहर से आ रहा है, समाज के नाम पर आ रहा, तो उसका बढ़ चढ़ के स्वागत है, दिल से स्वागत है। लेकिन वो मुद्दे लेके आ रहे हैं कि समाज की कुरीतियों को दूर कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, समाज की कुरीतियाँ दूर होनी चाहिए। लेकिन इस कुरीतियों के नाम पे अगर प्रोग्राम का एजेंडा दूसरा है तो वो गलत बात है। दूसरी चीज़, जब कोई बाहर से आता है तो जिसके यहाँ जाता है उसे सूचना होनी चाहिए। और पूरी पंचपुरी, पूरे हरिद्वार में गुज्जर महासभा एक रजिस्टर्ड महासभा है। उस महासभा के जो महामंत्री और अध्यक्ष हैं, उनको सूचना, उनसे मिलना था, उनसे सूचना लेनी थी और उनको अपने जो भी प्रोग्राम का उसके बारे में जानकारी देनी थी। मिल के इस प्रोग्राम को, भाई गुज्जर आंदोलन कर रहे हो, अब गुज्जर समन्वय समिति के बिहाफ पे आप एक गुज्जरों के कुरीतियों को दूर करने के लिए बड़ा प्रोग्राम कर रहे हो, तो गुज्जर, अब उसमें भी उन्होंने एक पॉइंट दिया हुआ है कि समाज को संगठित करना। जब जहाँ पे जा रहे हो वहाँ के लोग ही आपस में नहीं मिलकर काम को कर रहे तो संगठित कैसे होंगे? तो सबसे बड़ी बात है कि
जो भी लोग आके प्रोग्राम को कर रहे हैं उनको यहाँ के जो रजिस्टर्ड समिति है उनसे मिलकर अपनी बात रखनी थी, उनका सहयोग लेना था। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने नहीं लिया है तो अतिथि देवो भव है, हम उनका स्वागत कर रहे हैं, जो हम पे बनेगा उनका सहयोग करेंगे। लेकिन वो समाज की कुरीतियों को दूर करने के, सामाजिक स्तर को सुधारने के विषय में ही सहयोग रहेगा। अन्यथा कुछ और राजनीतिक एजेंडे अगर होंगे तो उसमें गुर्जर महासभा की तरफ से या मेरा अपना पर्सनल व्यू भी है, उसमें विरोध रहेगा। जी सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अजीत सिंह है, मैं BHL में सेवारत हूँ। जी। एक कार्यक्रम होने जा रहा है आपके शहर में। जी सर। आपको कब पता चला? सर हमें तो लेटेस्ट अभी पता लगा है, 2 दिन से ही। उससे पहले कोई जानकारी थी ही नहीं। जी जी। तो आपको लगता है कि जिस शहर में कार्यक्रम हो, जिस प्रदेश में कार्यक्रम हो, जी जी, उस शहर के लोगों को बिना बताए अगर कोई कार्यक्रम करता है तो उसके पीछे क्या मंशा लगती है आपको? सर मनसा क्या है, तो बहुत ही एक हास्यास्पद स्थिति लग रही है और अपने आप में हमें जो है थोड़ा सा जो है बुरा फील हो रहा है कि बाहर के लोग हमें बगैर बताए यहाँ का प्रोग्राम दे रहे हैं, कर रहे हैं, और यहाँ की जो है समिति को इस चीज़ के बारे में जानकारी सही से नहीं दे रहे। तो इसका मतलब तो यह है कि उनका एजेंडा कोई छुपा हुआ एजेंडा है, वो कुछ मंशा हो रहे हैं उनकी, राजनीतिक मंशा है। जी 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 जी। तो आपका क्या रोल रहेगा? आप जाएंगे कार्यक्रम में? बिल्कुल सर, हम लोग बाहर से अपना समाज के नाते उनका पूरा सहयोग मतलब करेंगे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और जहाँ तक हमारे सभी भाइयों ने कहा है, साथियों ने कहा है इस चीज़ के लिए, अगर उनका समाज के हित के लिए है कोई एजेंडा तो ज़रूर हम पूरा सहयोग करेंगे। अगर वो अपना कोई राजनीतिक हित लाभ के लिए आ रहे हैं तो हम उसका फिर विरोध करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मुदित कुमार खटाना है। जी। क्या कार्य करते हैं सर आप? सर मैं अभी BHL में कार्यरत हूँ। हरिद्वार में रहते हैं नहीं? जी हरिद्वार। जी सर, शहर में रहता हूँ। हरिद्वार शहर में एक कार्यक्रम हो रहा है। जी। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, सर्विसमैन हैं, उस कार्यक्रम की जो पॉलिसी है, यानी कि सबसे पहला काम है उसका कार्यक्रम की परमिशन लेना। जी। उसका किसी यहाँ के निवासी को नहीं पता, जैसा समिति के लोगों ने बताया। जी। कार्यक्रम के लिए हॉल बुक करना, हलवाई बुक करना, उसके खाने की व्यवस्था करना, किसी भी तरह का कोई सूचना लोकल लोगों को नहीं थी। जी। जब फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे चर्चा और झगड़ा शुरू हुआ, जी, तब लोगों को पता चला और उन्होंने यहाँ आने की जहमत की। जी। लेकिन आए, वादा आने का किया था शाम को 5 बजे और 9 बजे आकर के चले गए। जी। तो आपको क्या लगता है, क्या उनकी जहन में क्या हो सकता है आयोजकों के? सर सबसे पहले हरिद्वार के लोगों को सूचना देना चाह रहे हैं। सर सबसे पहले मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि यदि समाज की कोई भी प्रोग्राम होती है जी, और दूसरा मेरा व्यू है कि यदि कोई पर्सनल करता है तो पर्सनल तो इंडिपेंडेंट है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, वो कैसे भी उस प्रोग्राम को संगठित कर सकता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है या परफॉर्म कर सकता है। लेकिन यदि किसी भी समाज के रेफरेंस में यदि कोई प्रोग्राम किया जाता है तो वहाँ के लोकल बॉडीज़ जो होती हैं, लोकल लोग होते हैं उसी समाज के, उनसे चर्चा की जाती है कि भाई हम लोग इन मुद्दों को लेकर यहाँ पे एक सम्मेलन या यहाँ पे एक मीटिंग हम करने जा रहे हैं। वो एक बहुत अच्छा और बहुत मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोग्राम का जो है स्टार्टिंग या फाइनलाइजेशन या प्लानिंग करना एक बहुत अच्छा मेथड होता है। बट यहाँ पे जैसा मेरे को पता चला सैटरडे को, जैसे मैसेज व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रहे थे और मुझे पता चला कि एक तरह की कोऑर्डिनेशन एंड यूनिटी समाज के लिए एक संस्था की स्थापना हुई है और वो संस्था यहाँ पे एक सम्मेलन काइंड ऑफ प्रोग्राम जो है करने जा रही है। तो हमने उस लेटर को पढ़ा, लेकिन उस लेटर में जो हमने उसका जो मोटो या उसका उद्देश्य हमने देखा वो थोड़ा सा क्लियर नहीं है। लेकिन यदि उसमें से भी यदि फ़िल्टर किया जाए, यदि इस मीटिंग का जो एजेंडा है या जो भी इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो उद्देश्य है, यदि उस पर चला तो दैट विल बी वेरी गुड। लेकिन ये है कि मेरा जस्ट एक ही इसमें कंसर्न है कि समाज की यदि कोई भी मीटिंग, कोई भी सम्मेलन, कोई भी प्रोग्राम यदि होता है तो वहाँ की लोकल बॉडी से उनको कंसर्न करना चाहिए और वो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। और इवन जो लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं या कहीं बिजी हैं या कहीं पे व्यस्त हैं, वो भी उसके अंदर आने की कोशिश करते हैं और उसको सफल बनाते हैं। तो मेरा जस्ट एक यही मैसेज है कि भाई आगे से यदि मतलब इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन होती हैं और हमारे इतने सारे संगठन हैं, वो संगठन इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। और मैं इन चीज़ों में बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ कि भाई हमारे समाज के लोग एक स्टेप ले रहे हैं टू कोऑर्डिनेट, टू यूनाइट द पीपल टू ईच अदर। तो मेरा जस्ट कहना यही रहेगा कि भाई कोऑर्डिनेशन और यूनिटी और प्लानिंग जो है वो मिलजुल के होनी चाहिए। ये थे हरिद्वार शहर के वो जिम्मेदार लोग जो गुर्जर महासभा से हटके भी
जिन्हें जाना जाता है, पहचाना जाता है। गुजर महासभा तो हरिद्वार के समस्त गुजरों की एक पहचान है, एकमात्र पहचान है, निर्विरोध में पहले भी कह चुका हूं, निर्विरोध पहचान है। लेकिन अगर किसी संगठन को साथ नहीं लेना था तो हरिद्वार में ऐसे भी घर हैं जो जिम्मेदार हैं, जो समाज में जाने और पहचाने जाते हैं। दूसरे समाजों में भी यदि कोई कार्यक्रम होता है तो उनको बुलाया जाता है, लेकिन जब अपने ही ना बुलाएं तो बड़ा कष्ट होता है। और एक सबसे बड़ी बात जो है, किसी भी शहर में जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर कोई कार्यक्रम होता है और उसमें भगवान ना करे कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आ जाए तो सबसे पहले मुकदमे क्षेत्रीय लोगों को होते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय प्रशासन क्षेत्रीय लोगों को जानता है। बाहर के लोग आते हैं और झगड़ा कर करके चले जाते हैं। इसलिए भी क्षेत्र के लोगों का उस कार्यक्रम में शामिल होना जरूरी रहता है। आप अपनी राय इस पर जरूर दें। धन्यवाद।